क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम समाप्त करके उसकी जगह राइट बिलीफ देते हैं। राइट बिलीफ जो एक राजपथ है, उससे हमारा जीवन जो है बहुत ही सरल बनता है। हमको एक दिशा मिलती है, हमको एक गंतव्य मिलता है और हमारे जीवन का एक लक्ष्य बनता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड में अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं, ताकि हर विषय जो है आपको सच्चाई की तरफ ले जावे, कुदरत के कानून की तरफ ले जावे और आपको सनातन सत्य देवे, आपको रियल ट्रुथ बतावे, लॉ ऑफ द नेचर बतावे आपको, और जो है आपको ये यूनिवर्सल ट्रुथ बतावे। तो भाई और बहनों, आज हमने बहुत सुंदर विषय आपके लिए सेलेक्ट किया है। आज का विषय है सर्वधर्म समभाव। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए कि इस दुनिया के अंदर आज ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व के अंदर 365 तरह के छोटे मोटे धर्म दर्शन हैं और धर्म की परिभाषा भी अलग अलग होती है। वो हम पहले परिभाषा कर लेते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा ये है कि कई अलग अलग परिभाषाएं दी है। मुख्य कुछ परिभाषाएं हम लेते हैं। धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है, यानी जो हमने आचार में अपने जीवन में जो डाला, हमने धारण किया, वह धर्म कहलाता है। आचार को धर्म कहा जाता है, करैक्टर को धर्म कहा जाता है, एथिक्स को धर्म कहा जाता है। तो एक ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा हो गई वस्तु सहावो धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अग्नि है, अग्नि के अंदर हाथ डाला तो हमारा हाथ झुलस जाएगा, हमको गर्मी मिलेगी, उसमें ठंडक नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका धर्म है ताप देना। ठंडे पानी में हाथ डाला तो ठंडक मिलेगा, क्योंकि उसका धर्म है कि ठंडक देना, और वहाँ पर हमको गर्मी नहीं मिल सकती है। और उसके साथ साथ के अंदर कोई सज्जन व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपको सज्जनता के और आपको अच्छे अच्छे गुण मिलेंगे। आप दुर्जन के पास बैठ करके ये चिंतन करो कि मुझे अच्छे अच्छे गुण मिले, वो संभव नहीं है, क्योंकि दुर्जनता का धर्म है दुर्जनता करना। तो इस तरीके से हर एक चीज का अपना अपना धर्म होता है। आत्मा है, आत्मा का धर्म सच्चिदानंद है। सत का मतलब विनाशी, चित का मतलब आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, और आनंद उसका लक्षण है, ब्लिस उसका लक्षण है। हम मुक्ति क्यों जाना चाहते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि मुक्ति में हमें ब्लिस मिलता है। हमारी आत्मा अशरीरी हो जाती है और वह 24 आवर्स जो है वो सुख के धाम में रहती है, वो सुखी रहती है, उसके कोई दुख नहीं आता है। क्योंकि हमारे जीवन में एक सुख के बाद में दूसरा दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है, और ये चेन चलती रहती है। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। सुख भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं, दोनों टेम्परेरी है। हम तो परमानेंट सुख चाहते हैं, इसीलिए मोक्ष की अवधारणा है, वो ब्लिस की अवधारणा है, और वही हमारा साध्य। हमारी भारत की जो लिविंग स्टाइल है, जिसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, वो 4 भागों में बांटी गई है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। जो काम और अर्थ है ये हमारा जो व्यवहार जगत के चलाने के लिए है, और जो उसके बाद में धर्म और मोक्ष जो है, धर्म एक ब्रिज का काम करता है, धर्म ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, धर्म के माध्यम से मुक्ति को जाते हैं। तो आज हमारा विषय भी सर्वधर्म समभाव है। और एक जो है धर्म की परिभाषा ये की गई है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। और धर्म एक ऐसा साधन है जो आत्मा की शुद्धि करता है। हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना है, वो अशरीरी है,
वो सिद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, मुक्ति में रहने वाला है। लेकिन अज्ञानता के कारण एक वेल्डिंग पड़ गया और उसको ये शरीर मिल गया और आत्मा दूषित हो गई, आत्मा बद्ध आत्मा बन गई। तो उस बद्ध आत्मा के अंदर भी जो ज्ञान है, उस बद्ध आत्मा को मुक्त करने का जो है वो ज्ञान, वो ही धर्म एक साधन है। इसलिए कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारी आत्मा जिसको मुक्त करना चाहते हैं वो रहती कहाँ है? वो शरीर के एक एक कण में रहती है, एक एक परमाणु के अंदर रहती है। हमारी आत्मा शरीर के बाहर नहीं है, शरीर व्यापी है हमारी आत्मा। लेकिन वो बद्ध होने के कारण, कर्मों से आवृत होने के कारण जो है हमें उसको स्वतंत्र करना है, उन कर्मों को धोना है, उन कर्मों की जो है हमें सफाई करनी है, क्योंकि वो कर्म रज है। इसीलिए ये शरीर जो मिला है वह उन कर्मों को धोने के लिए है। और शरीर के लिए यह भी कहा जाता है शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है। क्यों? कि शरीर तो जड़ है, और जड़ कौन सा होता है? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और गलन मिलन धर्मा है। ये शरीर के पर्याय बदलते रहते हैं, ये गलन मिलन धर्मा है। ये शरीर पहले बच्चा होता है और फिर उसके बाद में बालक होता है, फिर युवा होता है, और युवा होने के बाद के अंदर वो जो है वो प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद में वो जो है वृद्ध होता है और एक दिन चला भी जाता है। ये उसकी शरीर की अवस्थाएं जो है बदलती रहती है। इसीलिए इसको व्याधि मंदिर कहा है, जिसमें व्याधियाँ आती रहती है। और वो व्याधियाँ आने का कारण उसके कर्म है जो पीछे से लेकर के आया है। क्योंकि ये जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और सारा जो है मन वचन काया से उसका भुगतान हो रहा है। लेकिन इसके भीतर जो दूसरा तत्व, जो धर्म की बात कर रहे हैं, दूसरा तत्व विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान। इसको इसके भुगतान से कोई लेना देना नहीं है, और वह तो दृष्टि में रहता है, वो तो अपने आत्म स्वभाव में रहता है, विभाव में कभी नहीं जाता है। तो भाई और बहनों, ये धर्म की परिभाषा है। और ये धर्म की, जो धर्म में विश्वास करने वाला, विश्व का कोई भी धर्म हो, वो आत्मा में विश्वास करता है। एक चार्वाक ऐसा धर्म है जो आत्मा को नहीं मानता, उसकी मर्जी है। तो जो आत्मा को मानता है उसमें पुनर्जन्म है, उसमें कर्म है, उसके अंदर जो है कर्मों के कारण आवागमन है, प्रारब्ध है, उदय है उसके अंदर, और पूरा सिस्टम उसके अंदर आया हुआ है। आत्मा को मानने के साथ में हमारे धर्म दर्शनों ने पूरा सिस्टम दिया है। हम बात कर रहे हैं सर्वधर्म समभाव की, कि दुनिया में इतने धर्म हैं तो सारे धर्म शांतिपूर्ण से अस्तित्व से, धर्म के अन्यायी किस तरीके से शांतिपूर्ण से अस्तित्व से इस पूरी सृष्टि के अंदर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत सटीक और सुंदर उदाहरण है कि हमारा जो शरीर स्वस्थ रहता है, फिजिकल हेल्थ रहती है, उसके पीछे कारण ये है कि हमारे शरीर में 60 खरब कोशिका है। कोशिका के लिए कहा जाता है वेयर देयर इज सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ। लिविंग बीइंग है तो उसमें सेल अवश्य होगी, क्योंकि सेल होने से ही लाइफ होती है, और कई सेल्स के समूह से ये शरीर बनता है। और सेल में बाकायदा उसका जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जीन्स होते हैं, और जो उस तरीके से पूरा एक अपने आप में आत्मा जो है अपने आप में एक बड़ा पावर हाउस, एक कोशिका अपने आप में बड़ा पावर हाउस है, और सारी कोशिकाएं मिलकर के और इस शरीर को चलाती है। तो वो 60 खरब की कोशिकाओं के अंदर सबके मुंह खुले होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम मुंह से जो है कोई भी भोजन या कोई पानी या कोई भी चीज़ देते हैं या रोम से दिया जाता है, तो जो रिसेप्टर जिस कोशिका को आवश्यकता होगी, जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस जो है खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, तभी वो मुंह खोलेगी, और बाकी शेष की जिसकी आवश्यकता नहीं है वो जो है मुंह नहीं खोलेगी रिसेप्टर का। इस तरीके से ये होमोस्टैटिक कंडीशन से 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। तो क्या 7 अरब की जनसंख्या बहुत छोटी इकाई, उसके सामने हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व से नहीं रह सकते, और उसको भी छोटा करें तो 300-350 कुल धर्म है। तो क्या सभी धर्म है सर्वधर्म संभाव से नहीं रह सकते? क्योंकि धर्म मात्र है, सबका कल्याण करने वाला है। धर्म में कोई बुराई होती नहीं है। धर्म तो एक संजीवनी है, धर्म तो एक जो है नंदन वन है, धर्म तो जो है
एक कल्प वृक्ष है और धन धन वन पारस मणि है, वो तो धर्म सबका कल्याण करने वाला होता है और इस कारण से धर्म बुरा होता ही नहीं है। एक बात अलग है कि जब धर्म को संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है तो कई झगड़े चालू होते हैं। आजकल धर्म बदनाम इसलिए हो गया कि धर्म को संप्रदाय मान लिया। हम उसको संप्रदाय नहीं मान के हमको उसको स्पिरिचुअलिटी माने तो वो धर्म और स्पिरिचुअलिटी एक है, तो हम उस धर्म को संप्रदाय के जो दायरे से निकाल करके जो स्पिरिचुअलिटी के दायरे में डालते हैं तो वह सर्वधर्म संभाव की बात हो गई। देखिए, धर्म होता है या कोई भी संप्रदाय होता है या कोई भी दर्शन होता है, उसकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, अपना अपना हर चीज़ का उसका आशय होता है और उस आशय के मुताबिक वह फिलॉसफी, वह धर्म और वह आचरण चलता है। चाहे रिचुअल्स हो, चाहे उसमें मेडिटेशन की बात हो या चाहे उसमें अकर्तापन की बात हो, चाहे दृष्टि की बात हो, हर एक के अपने अपने धर्म के अलग अलग उसूल होते हैं और धर्म की अलग अलग परिभाषाएं होती है, लेकिन सबका मूल एक ही है। सभी आत्मा में विश्वास करते हैं और आत्मा को अजर अमर अविनाशी मानते हैं, शरीर को विनाशी मानते हैं। ये शरीर तो पिछले जन्म में और तरीके का शरीर था इस आत्मा के साथ के अंदर, पता नहीं कौन सा शरीर था, हमको मालूम नहीं। वर्तमान के अंदर ये शरीर के साथ है और जैसे कॉजेज इस शरीर के अंदर चार्ज करेगा, प्रतिष्ठित आत्मा को चार्ज करेगा, तो वैसे अगले जन्म के अंदर नया शरीर मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है, हर बार शरीर बदल रहा है, न मालूम ऐसे खोड़िए हमने पिछले जन्मों में कितनी बार धारण किए, कितनी बार मरे, हम 4 गति के अंदर गए और ऐसी कोई गति नहीं, ऐसा कोई उत्पत्ति स्थान नहीं है जहाँ हमने जन्म नहीं लिया, क्योंकि हम अनादि अनंत काल से इस आत्मा के साथ में करीम शरीर लिए घूम रहे हैं। लेकिन मानव जीवन ऐसा होता है, उसमें दृष्टि मिलती है, उसके अंदर एक दिशा मिलती है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात होती है। तो धर्म वह होना चाहिए जो एक दृष्टि दे। वो दृष्टि क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और मैं अनंत सुख का धाम हूँ और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो धर्म भेद विज्ञान कराने वाला है, शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है, शरीर तो कर्मों के भुगतान के लिए और आत्मा की प्रेजेंस से होता है और आत्मा को मुक्त करना है, ये उसका लक्ष्य होता है, तो वह धर्म दूसरे धर्म के साथ में आराम से एडजस्ट हो जाता है। तो हमें सर्वधर्म संभाव हमने टॉपिक इसलिए लिया है कि विश्व के सभी धर्म या हमारे स्थानीय धर्म, हमारे विश्व के अंदर अभी 8 मुख्य धर्म चल रहे हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और दूसरा जुडाइज़्म और जोडाइज़्म। 8 जो ये धर्म है हमारे आज विश्व में प्रचलित है और छोटे मोटे 365 धर्म अभी चल रहे हैं, तो उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। धर्म को लेकर के बहुत विकराल रूप के अंदर कई दंगे हुए, फिसाद हुए, युद्ध लड़े गए, वो गलत बात है। वो धर्म के लिए नहीं लड़े गए हैं, वो संप्रदाय के लिए लड़े हैं। धर्म को तो हम स्पिरिचुअलिटी कहना चाहिए कि धर्म तो एक स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअलिटी मतलब भीतर का जगत, भीतर के जगत का मतलब आत्मा का जगत, ऐसा जगत कि जहाँ पर हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि क्या होती है, कई बार कर्मानुसारिणी बन जाती है, कभी सुबुद्धि बनती है, कभी कुबुद्धि बनती है और इस तरीके से चेंज होती रहती है। लेकिन जो हमारा जो आत्मा का जो मूल रूप है, जो प्रज्ञा है, वह जागृत रहती है तो वह इस बुद्धि पर कंट्रोल कर लेती है। तो हम बात कर रहे थे कि सब धर्मों के अपने अपने जो है वो फिलॉसफी होती है और अपने अपने रिचुअल्स होती है, तो सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सके या सभी अपना इस पूरे कॉस्मोस में अपना जीवन यापन करे, सब धर्मों के अन्यायी। तो हमें दूसरे के धर्म को जो है आप स्वीकार करो या ना करो, उसका सम्मान करना चाहिए। हमें उसके प्रति कटुता नहीं आनी चाहिए, कटाक्ष नहीं आनी चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं आनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं आनी चाहिए। जब हम सभी धर्मों का जो है हम आपस के अंदर अच्छा तालमेल बनाएंगे तो सर्वधर्म संभाव अपने आप हो जाएगा। महात्मा गांधी का उदाहरण लें तो महात्मा गांधी सभी धर्मों के अंदर विश्वास करते थे, चाहे क्रिश्चियनिटी, वो हिंदू थे, क्रिश्चियनिटी के अंदर, जैन में, बौद्ध में, इस्लाम में, सभी धर्मों को अच्छा मानते थे। वो तो ये कहते थे
कि जो नैतिकता सिखाता है वही सबसे बड़ा धर्म है, और ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। तो उन्होंने सर्वधर्म समभाव किया, उन्होंने किसी भी धर्म का कटाक्ष नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि जैन दर्शन के सिद्धांत को मैं रखना चाहता हूँ कि सर्वधर्म समभाव को पुष्ट करने के लिए हमें अनेकांत और शादवाद की थ्योरी को मानना चाहिए। अनेकांत क्या कहता है? अनेकांत की फिलॉसफी कहती है कि भाई मेरा ये मंतव्य है, मेरा भी ये मंतव्य है, और दूसरा ये व्यक्ति कहता है मेरा धर्म ही सही है, मेरा धर्म ही मुक्ति देने वाला है और किसी धर्म में मुक्ति नहीं है। तो अगर मान लो वो सही भी हो तो वह निरपेक्ष होने के कारण, एब्सोल्यूट होने के कारण वो मिथ्या हो गया, गलत हो गया। और जो व्यक्ति भी कहता है कि भाई मेरी भी विचारधारा आपको अच्छी लगे तो पालन करो, मेरा भी ये धर्म है, अच्छा लगे तो आप पालन करो, इसके अन्यायी बने, आप पर कोई दबाव नहीं है, तो वो जब भी का प्रयोग करता है तो रिलेटिव हो जाता है। तो रिलेटिव होने पर वो कई बार अगर गलत भी होता है, मिथ्या भी होता है, तो सही हो जाता है। तो सर्वधर्म समभाव रखने के लिए हमें रिलेटिव बनना पड़ेगा और हमें एब्सोल्यूटिज्म त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट कौन हो सकता है? एब्सोल्यूट केवल तीर्थंकर हो सकता है, जिसके पास केवल ज्ञान है वही एब्सोल्यूट हो सकता है। और अब तो केवल ज्ञान हमारे इस वर्ग क्षेत्र में किसी के पास है नहीं, तो हम किसको एब्सोल्यूट माने? किसी को नहीं मान सकते। ऑल आर रिलेटिव, और जहाँ रिलेटिव की बात होती है वहाँ पर हमें जो है सबकी आइडियोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए, सर्वधर्म समभाव करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव करने से सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है कि हमारा जो भारत देश है, मान लीजिए ये विविधताओं में एकता वाला देश है, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ पर कई धर्म हैं, कई जातियाँ हैं, कई मत है, कई मतांतर है और कई सोच है अपनी अपनी, और अलग अलग जो वर्ण है और अलग अलग सबके कार्य है। तो इतनी विभिन्नता के बाद भी जो है हम सर्वधर्म समभाव की वजह से, हम एक दूसरे का सम्मान करने की वजह से उदारवादी हैं और हमें एक साथ जीवन कई सदियों से यापन कर रहे हैं। पूरा भारत का इतिहास उठा करके देखिए कि भारत ने चला करके 700 वर्षों तक भारत गुलाम रहा कि हमारे हमारियों की संतान है। आर्यों के बाद शक आए, फिर उसके बाद हूण आए, उसके बाद मुसलमान खिलजी वगैरह कई आए, उसके बाद पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज लोग आए। इन सब ने मिलके, ये लोग धंधा करने आए थे, भारत में मार्केट ढूंढने के लिए आए थे। कोलंबस ने जो पुर्तगाल के अंदर सबसे पहले रास्ता निकाला भारत का दूसरी देशों से आने का, तो वो लोग जो व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि भारत में अच्छी पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पर जो है वो अच्छा कंजम्पशन था हर चीज़ का, तो बेचने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो राजा महाराजा थे, आपस में लड़ते थे, उसका फूट का कारण उठा करके, उसके फूट का फ़ायदा उठा करके, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा करके इन लोगों ने 700 से अधिक वर्षों तक हमको गुलाम रखा। हम हमेशा उदारवादी हैं। आप हमेशा उठा कर देखिए कि भारत ने अपनी तरफ से चला के कभी भी आक्रमण नहीं किया, उन्होंने तो डिफेंस किया है कि उस पर आक्रमण थोपा जाता है तो वह उन्होंने बड़ा जो है उसका प्रतिरोध किया और बड़ी विजय प्राप्त करी, उसको भी जीता। हम कायर नहीं हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी पर युद्ध है, लड़ाई झगड़ा नहीं थोपना चाहते हैं। हम उदारवादी हैं, हम समझौतावादी हैं, इसीलिए हम किसी पर झगड़ा, टंटा, फिसाद ये थोपना नहीं चाहते हैं। हम तो विवाद मिटाने वाले हैं, हम तो निशस्त्रीकरण वाले हैं, हम तो विश्व को अहिंसा और योग का पाठ पढ़ाने वाले हैं। तो भाई और बहनों, हम जो ये बात करे थे सर्वधर्म समभाव की, बहुत ही सुंदर विषय है। और हर देश के अंदर अलग अलग धर्म होते हैं। अगर और व्यक्ति अपने अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर भी होता है, संवेदनशील भी होता है, क्योंकि धार्मिक जीवन जो जीना है ये हमारी सोसाइटी का एक मुख्य लक्षण होता है, ये उसकी आवश्यकता है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो साध्य हमने मुक्ति का बनाया, उसके लिए हमें धर्म का बेस लेना पड़ेगा। और उस साध्य की प्राप्ति के लिए हर एक जो है धर्म वालों ने अपने अपने रिचुअल्स, अपने अपनी जो गतिविधियाँ और अपने अपने तरीके बनाए हैं। तो क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं है। हमें हर एक के जो है तरीके हैं
उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप किसी धर्म के अन्यायी बनो या न बनो, पर उसका धर्म का तो सम्मान करना ही चाहिए। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति क्या है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति आया तो हम हाथ जोड़ के उसका सम्मान करते हैं, अपरिचित भी हो तो उनको नमस्कार करते हैं। तो हमें किसी जब व्यक्ति का ही नमस्कार करते हैं तो धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको भी हमें नमस्कार करना चाहिए, उसका हमें आदर करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। या उनके जब रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि मुसलमानों के ताजिया निकलता है, ईद होती है, तो उस वक्त में कोई झगड़ा फिसाद, कोई सांप्रदायिक दंगे की बात नहीं करनी चाहिए और उल्टा सीधी प्रतिक्रिया हमें नहीं करनी चाहिए कि मौत भड़क जाए। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें तो प्रेम का संदेश देना चाहिए कि ईद के ऊपर उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए और समय समय पर हमने सब धर्मों के जो धर्म के जो उत्सव आते हैं सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, तो हमको भी मुबारकबाद मिलेगी, हमको भी जो है उसको उत्सव को अच्छा मनाने के लिए शुभकामनाएं मिलेगी। तो भाइयों और बहनों, सर्वधर्म समभाव बहुत ही एक सुंदर टॉपिक है। सर्वधर्म समभाव करने के लिए एक नुस्खा और है कि हमारे जितने जितने भी धर्म गुरु हैं उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके मानव धर्म की बात करना चाहिए कि भाई हम सब इतने धर्म वाले हैं, हर एक का खून निकाल के देखो अन्यायी का, सबका खून लाल नजर आएगा, किसी का खून सफ़ेद नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम मानव पहले हैं, फिर किसी धर्म के अन्यायी हैं और मानव धर्म के अंतर्गत सभी 7 अरब की जनसंख्या आ जाती है। मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन गॉड एंड वन रिलीजन। दैट वन रिलीजन इज मानव धर्म। मानव धर्म का अर्थ होता है आप में इंसानियत होनी चाहिए और आप दूसरों के प्रति वह व्यवहार मत करो जो आपको अच्छा नहीं लगे। आपको निंदा अच्छी नहीं लगती है, आप दूसरे की निंदा मत करो। आपको प्रतिक्रिया अच्छी नहीं लगती, आप दूसरे किसी प्रतिक्रिया मत करो। यानी आप सर्वधर्म समभाव करो। आप दूसरे धर्म का जो आदर करोगे तो वह भी आपके धर्म का आदर होगा, क्योंकि आदर तो गिव एंड टेक है। सर्वधर्म समभाव में गिव एंड टेक होता है। सभी एक प्लेटफॉर्म बैठ करके अपने धर्म की अच्छी अच्छी बात बना चाहिए। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी कि सहु सयाने एक मत, सहु सयाने एक मत। उसके अंदर बहुत से सैकड़ों धर्मों के जो है बड़े बड़े जो पैगंबर हुए हैं, पीर हुए हैं, संस्थापक हुए हैं, सबकी वाणी दी हुई है और सबकी वाणी का निष्कर्ष ये है कि प्राणी मात्र को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है। हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए और उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति को अपना जीवन है अहंकार शून्य होकर के अकर्ता भाव, जो निष्काम कर्म में गीता है, उसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए। क्योंकि आपके अकर्ता भाव रहेगा तो आप कर्मों से मुक्त रहोगे, आपके कर्म बंधन नहीं होगा और अकर्ता भाव से आप जो काम करते रहोगे आपको कभी थकान नहीं आएगी, आपको उस काम में रस नहीं गया, क्योंकि आप तो जानते हो कि रिजल्ट मेरे हाथ में रही है, रिजल्ट तो ईश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में तो कर्म करना है, मैं उसमें कसर नहीं छोड़ूंगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम परिवर्तन लाता है, ऐसा सुंदर परिवर्तन लाता है कि आपको अच्छा इंसान बना देता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं, हम मानव जाति को सुधारना चाहते हैं, हम सबको सुख देना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।